आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज़ के साथ मैं हूं मोनी अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। उन्नाव में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा व्यापारी सम्मेलन का हुआ आयोजन। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने की शिरकत। सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर की गाड़ी पर हुआ हमला। ग्राम प्रधान राजेंद्र यादव पर लगा हमला कराने का आरोप। सीतापुर में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को पीएम के चाबी का किया गया वितरण। अपने संबोधन में पीएम ने विपक्ष पर लगाया भेदभाव का आरोप। आगरा में यमुना नदी पर रबर डैम्प का जल्द शुरू होगा काम। सीएम का है ड्रीम प्रोजेक्ट। 6 विभागों से एनओसी मिली। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। आज उन्नाव में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। उन्नाव में एक गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने शिरकत की। मंत्री नितिन अग्रवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार व्यापारियों के हितों को लेकर काम कर रही है। वहीं मीडिया से बात करते हुए नितिन अग्रवाल ने यूसीसी कानून को लेकर कहा कि अब देश में एक समान कानून होना चाहिए। सम्मेलन है आज यहाँ पे आयोजित हुआ है और मैं उन्नाव के सभी सम्मानित व्यापारी बंधुओं से मिलने बात करने आया हूँ। हम लोग केवल एक ही लक्ष्य पे काम कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और उत्तर प्रदेश क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, राजनीतिक दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट राज्य भी है, हम लोग का सभी व्यापारी बंधुओं का केवल एक लक्ष्य है कि इस बार 80 के 80 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीते और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बने। यूसीसी को लेकर सरकार की क्या रणनीति? और कुशीनगर जिले के पडरौना कोतवाली के चिरहेवा गांव में सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर की गाड़ी पर हमला करने का मामला सामने आया है। पूर्व मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर ने गाड़ी पर हमला करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने गाड़ी में आग लगाने की कोशिश की भी बात कही है। रात की घटना के बाद आज उन्होंने वीडियो जारी करके घटना की जानकारी दी। बता दें कि हत्या की घटना के बाद पीड़ित अरविंद राजभर परिवार से मिलने के लिए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सूचना के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। ग्राम प्रधान राजेंद्र यादव पर हमला कराने का आरोप लगा है। आज मैं जनपद कुशीनगर में पार्टी की जनपद इकाई की संगठन समीक्षा बैठक करके मैं ग्राम सभा चिरहियावा कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर के गांव में गया हुआ था। विश्वनाथ राजभर जी की हत्या कर दी गई थी लगभग 4 लोगों के द्वारा, जिसमें राजेंद्र यादव जी, शंभू फुलेना और इंद्रासन करके 4 लोग थे, जिन लोगों ने विश्वनाथ राजभर जी की हत्या कर दी थी। तो मैं परिवार से मिलने गया था और लगभग 5, साढ़े 5 बज रहा था। 5 बजे मिलने के बाद मैं जैसे ही वहां से निकला तो वहां का स्थानीय जो ग्राम प्रधान है राजेंद्र यादव, जो उस हत्या में दोषी है। और वहीं इस मामले में जिले की पुलिस का भी बयान सामने आया है। कोतवाली पडरौना अंतर्गत ग्राम चिरहियावा में कल दिनांक 7 जुलाई को माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी ग्रामीणों से मिलने हेतु गए थे, जहां उनके द्वारा संवाद स्थापित किया गया। जहां से आने के पश्चात उनके द्वारा यह तथ्य प्रकाश में लाया गया कि वहां पर कतिपय ग्रामीणों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इस संपूर्ण प्रकरण में सभी पक्षों, सभी तथ्यों पर गहनता से जांच कर
और उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सैक्रेड हार्ट इंटर कॉलेज के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पीएम आवास योजना के लाभार्थी महिलाओं और पुरुषों में पीएम के चाबी वितरण कार्यक्रम और उनके संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया और उन्होंने लोगों ने पीएम मोदी को सुना। पीएम ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के एजेंडे में गरीब नहीं होता था। देश में एनडीए की सरकार आने के बाद गरीब, गांव, किसान, महिलाओं और नौजवानों को बिना भेदभाव के सरकार की योजनाओं से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि जो विकास पहले जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद खा जाता था, आज वो विकास हर गरीब को मिल रहा है। रास्ता तय कर देते थे, पीछे हटते नहीं थे, लेकिन मैं चलता रहा और आपकी जनपद में जो विधायक जीती है, उत्तर प्रदेश का पहला एक हम ही हैं तो 53 दिन का टिकट रायबरेली है। और खबर उन्नाव से है, जहां थाना दही पुलिस और सर्विलांस टीम द्वारा मोबाइल फोन छीनने वाले 4 अभियुक्तों को 21 मोबाइल फोन, 2 किलोग्राम चरस, 4 अवैध तमंचे के साथ 4 कारतूस, फोन छीनने के चरस सप्लाई में प्रयोग की जाने वाली एक वैन और 3 मोटरसाइकिल बरामद कर चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। सीओ सिटी आशुतोष कुमार ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। और खबर उन्नाव से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। खुद के अपहरण और हत्या की साजिश रचने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमिका से शादी करने के लिए युवक ने खुद की हत्या की कहानी रची थी। अकरमपुर गांव में बीते 11 दिन पहले रहस्यमय ढंग से गायब हुए युवक और किशोर के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गैर राज्य से दोनों को सकुशल बरामद किया है। पूरे घटना को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन सभागार में खुलासा किया। और उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में हो रही बरसात के चलते खोद में थुनापुर जाने वाले मार्ग पर ग्राम रत्नापुर के पास पानी के तेज बहाव के चलते पुलिया कट जाने से दर्जनों ग्रामों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया, जिससे दर्जनों गांव के लोग और स्कूली बच्चों को आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया। क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य मुस्तफा हुसैन के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर पुलिया को जल्द बनवाए जाने की मांग की। कई साल से लोग यहाँ परेशान हैं कि इस सड़क को बनना चाहिए, लेकिन अभी जो भारी बरसात हुई है उस बरसात की वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रास्ता कट गया है थुनापुर का। इससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। हमने भी कई बार शासन को लिखा और अधिकारियों को लिखा है। हमारी फिर से मांग है कि यहाँ पर तत्काल मिट्टी का कार्य पूरा कर दिया जाए, जिससे यहाँ दर्जनों गाँवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। आप देख रहे हैं स्कूली बच्चे आ रहे हैं, इसे पानी में उतर कर जाना पड़ रहा है। मेरी सरकार से मांग है, प्रशासन से मांग है कि इस थुनापुर रास्ते पर जो पुलिया ये रतनपुर के पास कट गई है, इसे तत्काल बनवाया जाए। ये खोज। और मैनपुरी पुलिस ने बैंक में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 ठगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 1,10,000 रुपये, फर्जी ID कार्ड, फर्जी नियुक्ति पत्र, विजिटिंग कार्ड, मोहर और कई आदि सामान बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। गौर है, इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि SBI में क्लर्क की नौकरी के नाम पे इनको नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है और एक व्यक्ति ने 12 लाख रुपए इनसे ले लिए हैं और ना तो पैसा दे रहा है ना तो नौकरी की बात कर रहा है। इस पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था 420, 467, 477 का थाना देवर में। इसकी जांच और विवेचना का कार्य साइबर सेल को दिया गया था। तो आज देवर प्रभारी निरीक्षक और हमारी साइबर प्रभारी हैं उनकी टीम ने 2 लोग। और यमुना नदी पर रबर डैम का कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल आगरा में इस निर्माण कार्य में NOC नहीं मिलने की वजह से कई बाधाएं आ रही थी, जिनको सिंचाई विभाग के द्वारा लगभग पूरा कर लिया गया है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता सौरभ गिरी ने बताया कि ताजमहल से लेकर 1.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में यमुना नदी पर रबर डैम्प का निर्माण किया जाना है और ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसमें 6 विभागों से NOC प्राप्त की जानी थी, जिसमें 4 विभागों से NOC प्राप्त कर ली गई है। हफ्ते भर पहले सिया की बैठक हुई थी, इसमें सिया ने एनवायरमेंट क्लियरेंस दे दिया है। इसके बाद NMCG विभाग रह जाता है, जिसे NOC प्राप्त करने के लिए प्रयास निरंतर जारी हैं, जिसके उपरांत डैम का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। आगरा में
जो ताजमहल से 1.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में यमुना नदी पर रबर डैम का निर्माण कार्य होना है, उसके बारे में अवगत कराना चाहूँगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसमें जो है 6 विभागों से एनओसी प्राप्त की जानी थी, जिसमें से हमने 4 विभागों से पहले ही एनओसी प्राप्त कर ली थी। अभी जो रिसेंटली एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्राप्त करना था, वो हफ्ते भर पहले जो सिया की बैठक हुई थी, उसमें हम लोगों के द्वारा जो है एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है सिया ने हमें दे दिया है, जिसके बाद अब इस रबर डैम के निर्माण के लिए रास्ता खुल गया है। और जिसके और जीते जी तो मिल सका ना कोई, न मर के मयस्सर हुई 2 गज ज़मीन। ये लाइन सहारनपुर ज़िले के वार्ड 5 सड़क दूदली के वासियों के लिए सटीक बैठती है, जहां रहने वाले लोगों को शमशान में सुविधाओं के अभाव और ज़मीन कब्जाए जाने के चलते रास्ते पर ही मुर्दों को जलाना पड़ रहा है। जी हां, थाना जनकपुरी इलाके के वार्ड 5 सड़क दूदली के निवासियों द्वारा नगर निगम को सभी सुविधा शुल्क देने के बाद भी सड़क दूदली के शमशान घाट में वर्षों से अंतिम संस्कार की उचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। कल इलाके में हुई एक मौत के बाद सड़क दूदली वासियों में उस समय रोष फैल गया जब शमशान घाट में एक मुर्दे को जलाने के लिए कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी भरा था, जिसके चलते ग्रामीणों को शव शमशान रोड पर ही रखकर अंतिम संस्कार करना पड़ा। इस दौरान नगर निगम के खिलाफ ग्रामवासियों ने जमकर नारे लगाए। लोगों को अवगत और नगर निगम को भी अवगत कराना चाहता हूं। जो ये समस्या है, ये बहुत पुरानी समस्या है हमारे यहाँ, और शायद पहले भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जो कि देना चाहिए था। इस मामले में हम अपने शहर संसद से भी मिल चुके हैं, उन्हें ज्ञापन दे चुके। इसके अलावा नगर निगम में भी हमने इसका प्रस्ताव बना दिया है कि अम्बेडकर भवन से और शमशान घाट तक एक रोड बनना चाहिए। इसके अलावा शमशान घाट की 4 दीवारी, उसमें एक टिन सेट डलना चाहिए। उनकी जो मांग है, जायज मांग है। धीराजी सड़क दूदली के रहतवान में, और हमारे शमशान घाट की जगह देखो कैसे है, और पानी भरा पड़ा है। यहाँ पर मुर्दा हमारा रास्ते में है। कृपया करके कोई यहाँ सुनवाई नहीं है, रास्ता नहीं सही है बिल्कुल भी, पानी में जा रहे हम, ना कोई रिश्ता है। ग्राम समाज का रास्ते में ही हम अंतिम संस्कार कर रहे। और लखीमपुर खीरी जिले के निघासन कोतवाली क्षेत्र में स्थित पुलिस चौकी पढ़ुआ को शासन द्वारा थाना बनाए जाने की मंजूरी मिलने के बाद थाने के भवन का निर्माण शुरू किया गया था, जो कि पूरा हो चुका है। नए थाने के प्रथम थानाध्यक्ष के रूप में उप निरीक्षक हनुमंत लाल तिवारी की तैनाती की गई है। वहीं आज जिले के एसपी गणेश प्रसाद साहा पढ़ुआ थाने पर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर फीता काटकर उन्होंने थाने का शुभारंभ किया। जानकारी के मुताबिक पढ़ुआ थाने में कुल 33 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। इस मौके पर सीओ निघासन राजेश कुमार, एसओ पढ़ुआ हनुमंत लाल तिवारी समेत समस्त थाने के स्टाफ मौजूद रहे। देखिए, थाना पढ़ुआ का कई दिन से ये मांग चल रही थी कि जल्दी से इसका शुभारंभ किया जाए, और आज जो प्रशासनिक बिल्डिंग के में जो बिल्डिंग का निर्माण हो गया, उसमें थाना का शुभारंभ कर दिया गया है। और जहाँ तक ग्राम सभा का भी और जो अब गाँव का विभाजन कर रहे हैं, इसमें थाना पूर्व थाना निघासन से कुछ गांव कट के आए हैं, कुछ गांव मध्य ये बलिया से कट के आए हैं, और क्षेत्र वाइज ये गांव बहुत बड़ा है। और इसमें जो भी स्टाफ की जरूरत थी, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, महिला कर्मी हो, या भी उपकरण की जरूरत थी, सबको चालू करा दिया गया। FIR रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है। लोगों को भी बताया जा रहा है कि अगर जहाँ भी आपकी अगल बगल की जो समस्या है, उसका समाधान करने के लिए 24 घंटे के लिए हेल्प डेस्क भी यहाँ बना दिया गया है। और आगरा से नामी OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार का कंटेंट चोरी कर बैटिंग साइट चलाई जा रही थी। साइट द्वारा आगामी वर्ल्ड कप के मैचों की स्ट्रीमिंग और बैटिंग कराई जा रही थी। कंपनी की लीगल एडवोकेट कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि कुछ महीने पहले शाहगंज क्षेत्र में इंदौर पुलिस ने रेड मारकर 3 लोगों को पकड़ा था, और इनके द्वारा भी इसी तरह बैंक खातों का इस्तेमाल कर बैटिंग करवाई जा रही थी। इनका सरगना तराना नामक व्यक्ति तब से फरार है और सूत्रों की माने तो विदेश भाग चुका है। इस क्षेत्र में निचले तबके के लोग काफ़ी संख्या में बस्तियों में रहते हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत लालच देकर उनके बैंक खुलवाकर उनका इस्तेमाल किया जाता है, और कोई भी मामला सामने आने पर मुख्य साजिशकर्ता फरार हो जाते हैं। पहले भी एक यहाँ पे 2 एप्लीकेशंस दी गई थी, जिसमें 2 मुकदमे पहले कायम किए गए हैं। वो था कि इनका जो OTT प्लेटफॉर्म है, उसको गलत तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा था और उसको आगे स्क्रीन किया जा रहा था बिना राइट्स लिए हुए।
उसमें भी कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। अब इनका कहना है कि इनके OTT प्लेटफॉर्म पे जो मैचेस आ रहे हैं उनको एक तो उनकी स्क्रीनिंग करवा रहे हैं लोग और उस पर बेटिंग कर रहे हैं। तो ये 2 इश्यूज़ पे मुकदमा यहाँ पे कायम हुआ है, जिसको हमारी साइबर सेल और सर्विलेंस सेल और जो शाहगंज पुलिस है वो मिल के सभी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और अभी बहुत सारे एविडेंसेस इसमें लाने शेष हैं, लेकिन इस पूरे मुकदमे में बहुत सख्ती से कार्रवाई होगी और इसमें संभवतः इलीगली ऑनलाइन बैटिंग भी की जा रही है, जिसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हमारे साइबर सेल के द्वारा की जा रही है। देखिए, साइबर क्राइम दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। आगरा में बीते दिनों में कई ऐसे साइबर क्राइम के मामले देखने को मिले हैं, लेकिन अगर बात करें आज की तो अब एक बहुत ही बड़ा साइबर क्राइम हुआ और साइबर क्राइम भारत के बहुचर्चित OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार के साथ देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि डिज्नी हॉटस्टार कंपनी ने आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतेंद्र सिंह से शिकायत की है कि उनकी साइट को चुराकर आगरा के लोगों को, दर्शकों को फ्री डिज्नी हॉटस्टार दिखाया जा रहा है और उसके साथ साथ उसमें आगामी जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसकी स्ट्रीमिंग और गेम की प्लानिंग भी बताई जा रही है। और कमिश्नर प्रीतेंद्र सिंह ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए सख्ती बरतते हुए मामले की जांच करने के लिए कहा गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि दिन पर दिन आगरा में साइबर क्राइम की बढ़ोतरी होती चली जा रही है। कई साइबर केस अब तक आ चुके हैं और किस तरह से साइबर क्राइम आगरा में रुकने को मिलेगा। मुंसिफ टीवी से विशाल गोस्वामी की रिपोर्ट, आगरा, उत्तर प्रदेश। और बरेली जिले के किला थाना इलाके में आज सुबह हुई तेज बारिश के दौरान एक छात्रा की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने जानकारी दी है। किला थाना प्रभारी निरीक्षक SHO राजीव कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र स्थित द्रौपदी कन्या इंटर कॉलेज में सुबह पढ़ने जा रही थाना इज्जत नगर क्षेत्र मठ लक्ष्मी नगर निवासी छात्रा लक्ष्मी सड़क पर पानी भरा होने की वजह से ट्रांसफार्मर का जाल पकड़कर निकल रही थी। इसी दौरान उसको करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। और उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के बनिया मोहल्ले में एयरटेल टावर पर पतंग के मांझे से उलझकर एक जंगली बाज लटक गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस और वन विभाग और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और बाज को बचा लिया गया। रेस्क्यू के बाद नीचे उतारकर जंगली बाज पक्षी को वन विभाग की टीम चिकित्सा हेतु जिला मुख्यालय साथ ले गई। और पीलीभीत जिले के पुरनपुर तहसील क्षेत्र के गांव चंदिया हजारा निवासी मजदूर महिलाओं ने आज सुबह पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय में पहुंचकर चंदिया हजारा चौकी पर तैनात दरोगा पर मजदूर महिलाओं से लगान की तरह 20 रुपये और एक मजदूर से वसूलने का आरोप लगाया है। एक दिन पैसे नहीं देने में देरी हो जाने पर इस बात से नाराज दरोगा ने मजदूर महिलाओं को वाहन का चालान काट दिया। नाराज महिलाओं ने चौकी का घेराव कर दरोगा को खरी खरी और सुनाई और आज महिलाओं ने पुलिस CO कार्यालय में पहुंचकर दरोगा पर गाली गलौज और अवैध वसूली सहित कई गंभीर आरोप लगाकर दरोगा को हटाने और कार्रवाई करने की मांग की है। चंदाशील, आज क्या शिकायत लेकर आई हो आप? कल तक हम लोग काम करती है, वो रोज है ना ऐसा ही रुकती है पैसे लेके। जी कल पैसा दिया नहीं मालिक, तो कल पैसा नहीं दे पाया। 20-20 रुपये हम सब लोग देता है औरत लोग। फिर कल नहीं दे पाया, मालिक ने दिया नहीं। कल रुका के हमको बहुत हमला करा हुआ, कहो नहीं चालान नहीं कटा, चालान नहीं कटा। हम जब घर गया तब चालान कटा, मैसेज गया। कौन 20-20 रुपये लेता है आपसे? वो दरगाह साहब। किस बात का? हम लेबर चलाते, हम लेबर के काम करते हैं। आज क्या शिकायत लेकर यहाँ आए हो? आया हूँ लेकिन सर मैं कल काम पे जाया था, काम से आया फिर 5 बजे तक, तो फिर रात में वहाँ जंगल पर रुकाया गाड़ी। रुकाने के बाद मेरे पास पैसा मांगा, पैसा नहीं है मेरे पास। और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से जनपद में इन दिनों बारिश लगातार हो रही है। ऐसे में बिजली विभाग की भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन विभाग अपनी जिम्मेदारियों पर पलीता लगाने का काम कर रहा है, जिसके चलते कभी कभी दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। ऐसा ही कुछ मामला आज देखने को मिला सदर कोतवाली के MS इंटर कॉलेज के पास, जहां पर आज BTC की परीक्षा देने के लिए सैकड़ों की संख्या में युवा पहुंचे थे और उनकी परीक्षा खत्म होने के समय अचानक से बिजली की एक पोल में करंट आ गया था। उस करंट की जद में आने से एक गाय की तत्काल मौत हो गई। उसको देखते ही खलबली मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। गनीमत ये रही कि उस वक्त कोई छात्र उस बिजली के खंभे की चपेट में नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ
पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ये दरवाजे का जो मंदिर है ना, इधर सीतावलपुर में रहते हैं हम लोग गरीब इंसान है सर। हम लोग को ये गाय आपकी है? यस सर। इस गाय को करंट लगाओ तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर के हमारा जो हिसाब है दिवा दीजिए, चाहे तो करवाइए। और उत्तर प्रदेश के अमेठी में थाना दिवस पर जनता की फरियाद सुनने के लिए पुलिस अधीक्षक अमेठी इलामारन जी जायस कोतवाल पहुंचे। इस दौरान जमीनी विवाद को लेकर ज्यादातर शिकायत आई। पुलिस अधीक्षक ने निराकरण के लिए राजस्व महकमे के साथ पुलिस टीम को निर्देश दिए। जायस कोतवाली से समाधान के बाद पुलिस अधीक्षक फुर्सतगंज थाना प्रांगण में बने निरीक्षक कक्ष का उन्होंने उद्घाटन किया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक हरेंद्र कुमार, क्षेत्राधिकारी तिलोई डॉक्टर अजय कुमार सिंह के साथ थाना प्रभारी और पुलिस के जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। आज थाना गैस में थाना दिवस पर प्रतिबद्ध किया। इसमें टोटल 11 प्रकरण आए। इन 11 जमीनी संबंधित है। इसमें कुछ टीम बना के, संयुक्त टीम बना के पुलिस और राजस्व विभाग मौके पर जाके आज ये निस्तारण करने के लिए मेरे द्वारा थाना प्रभारी और संबंधित अधिकारियों का निर्देश किया। देखिए, मेरे द्वारा आज थाना गैस में थाना दिवस पर प्रतिबद्ध किया। इसमें टोटल 11 प्रकरण आए। इन 11 मिर्ज़ापुर जिले की एक युवती को बदायूं के एक युवक से प्यार हो गया। इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई और ये दोस्ती शादी तक पहुंच गई। युवती ने एसएसपी को एक प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। युवती ने अपने पिता पर भी आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि पिता का रवैया खराब होने की वजह से वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई। फिलहाल युवती ने बदायूं के युवक के साथ आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली है। उसने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर पति और ससुरालियों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रॉब्लम बस हमको यही है कि मेरी और मेरे ससुराल वालों की सुरक्षा हो, कोई भी चीज़ के दबाव उन पर ना डाला जाए। मेरी फैमिली उनको कोई भी तरह का टॉर्चर ना करे। आप बालिग हैं? हाँ, हम बालिग हैं। मेरी उम्र 19 साल 3 महीने है और हमने अपनी मर्जी से बिना किसी के जोर दबाव, किसी भी तरह की कोई भी मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। मैंने अपनी मर्जी से इनसे लव विवाह किया है और मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। हम 4 भाई बहन हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ और मैं बालिग भी हूँ। मैंने 2019 में इंटर कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने बीएससी का भी फॉर्म डाला, लेकिन मेरे पापा ने हमें पढ़ाई आगे करवानी नहीं थी। वहाँ से मेरी पढ़ाई बंद कर दी उन्होंने। और मेरे पापा किसी दूसरी औरत के चक्कर में भी हैं। उन्होंने दूसरी औरत रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो हमें और मेरी फैमिली, मेरी मम्मी, भाई बहन सबको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करते हैं। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का मामला अभी थमा भी नहीं था कि कानपुर देहात में भी ठीक वही मामला देखने को मिला है, जिसमें शादी, नौकरी, बेवफाई और फिर धमकी वाले हालात देखने को मिले। पत्नी की लगन देखकर उसे पढ़ा लिखाकर काबिल बनाने का सपना देखने वाला पति आज दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है और पत्नी की पढ़ाई में लिए गए कर्ज की भरपाई मजदूरी से करने को मजबूर है। परिवार परेशान है और आस लगाए बैठा है कि किसी तरह बेटे का परिवार पहले की तरह हरा भरा हो जाए और बहू घर वापस आ जाए। शादी के बाद से हमने इनके में लगन लेके पढ़ाई की, तो हमने इनको बीएससी नर्सिंग कराया और जैसे तैसे कर्ज में लेके हमने इनको बीएससी नर्सिंग कराया। बीएससी नर्सिंग के बाद इनका जॉब लगा दिल्ली BLK में, कॉलेज से ज्वाइनिंग के बाद ये फिर अपने मम्मी के घर गई कुछ समस्याओं को लेके। वहाँ से फिर ये मेरे घर आई। वहाँ से आने के बाद फिर मेरे यहाँ रही 2-3 महीने। उसके बाद इनका ये जॉब लगा है, जो भी CHO इस समय बनी है, तो मेरे घर से हमने इनको मेहनत करके इनको करवाया। उसके बाद से ही ये पूरी तरीके से अलग हो अब यही। और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जुमे की रात में कच्चा कटरा थाना चौक कोतवाली क्षेत्र स्थित राधा कृष्ण मंदिर में 3-4 मीटर की दूरी पर मांस के अवशेष बोरी में मिलने से लोगों में गुस्सा फैल गया। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए और धरना प्रदर्शन करने लगे। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को सुधीर जायसवाल, SP सिटी, SDM आदि ने भीड़ को समझाने का प्रयास किया। घटनास्थल पर पहुंचे SP अशोक कुमार मीना के आश्वासन पर भीड़ शांत हुई। ये थाना कोतवाली के अंतर्गत जो कच्चा कचरा मोहल्ला है, उसके पास में जो राधा कृष्ण मंदिर है, उसके पास में ही 3-4 मीटर की दूरी पर एक बोरे के अंदर कुछ जो अवशेष हैं मांस के, वो मिले हैं, जिसके संबंध में लोगों के द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है
और साथ ही साथ जल्द से उसमें हमारी 3 टीम लगाई गई है। उसको जल्द से वर्कआउट किया जाएगा कि ये किसके द्वारा किया गया है और उसमें हमारी 3 टीम लगी हुई है। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ राठ हवेली फैयाज साहब की मस्जिद से ईद गदीर का जुलूस जो अपने निर्धारित मार्गों से होता हुआ इमामबाड़ा जवाहर अली खां पहुंचा। हज़रत अली के दीवाने हाथों में तख्ती, लाल कपड़े और पहने और मौला अली की शान में नारे लगाते दिखाई दिए। इस मौके पर खुशी से लबरेज लोगों ने आतिशबाजी भी की। की तारीख़ इस्लामी नुक्ते नज़र से बहुत अहम और बहुत अजीम तारीख़ है। ये तारीख़ है जिसे 18 ज़िलहिज्जा कहते हैं। ये इस्लामी कैलेंडर से मुहर्रम शुरू होता है और बकरीद का आखिरी महीना होता है। ये वो तारीख़ है कि जिस दिन हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करके जब वापस हुए तो गदीर खुम के मौके पर हुक्म खुदा हुआ कि आप अपने जानशीनी का ऐलान कर दें कि आपका जानशीन कौन होगा और विलायत का। तो आपने उस गदीर खुम के मौके पर मजमे को रोका। जो आगे गए थे उनको वापस किया, जो पीछे थे उनका इंतज़ार किया। तकरीबन 1 लाख से 1.25 लाख का मजमा था। और उत्तर प्रदेश के बांदा में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा समस्त थानों में जनता की शिकायतें सुनकर उनका निस्तारण किया गया। थाना समाधान दिवस पर जनपद में कुल 113 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमें 23 शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया गया, जबकि शेष शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। समाधान दिवस में मौजूद मंडलायुक्त सिद्धांत बांदा और RP सिंह और पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूट धाम क्षेत्र बांदा डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा, तहसीलदार प्रभारी अभिनव तिवारी, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। और आखिर में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। उन्नाव में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा व्यापारी सम्मेलन का हुआ आयोजन। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने की शिरकत। भाजपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर की गाड़ी पर हुआ हमला। ग्राम प्रधान राजेंद्र यादव पर लगा हमला कराने का आरोप। सीतापुर में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को पीएम के चाबी का किया गया वितरण। अपने संबोधन में पीएम ने विपक्ष पर लगाया भेदभाव का आरोप। और आगरा में यमुना नदी पर रबर डैम का जल्द शुरू होगा काम। सीएम का है ड्रीम प्रोजेक्ट। 6 विभागों से NOC मिली। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।